आपको चैप्टर वाइज लेकर नहीं चलना है, डोंट वरी, चैप्टर वाइज मैं करा दूंगा, जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद सब कुछ मैं चैप्टर वाइज करा दूंगा। तो अगर आप सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस में कहीं फंस गए और उस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपको वो टाइप का क्वेश्चन जाकर चेक करना है, ये नहीं कि पूरा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोबारा से आप रिवाइज कर रहे हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं स्मार्ट कीड़ा। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और इसी वजह से काफी स्टूडेंट इस समय थोड़े से एंशियस है ना, कि क्या मैं कोर्स को कवर कर पाऊंगा, क्या मैं रिवीजन पूरा कर पाऊंगा, मैंने गैप ले लिया है, मैं किस तरीके से रीस्टार्ट करूं। तो ये सारी थिंकिंग अगर आपके दिमाग में भी है ना, तो ये वीडियो आप ही के लिए होने वाली है। बिकॉज यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बिना शुगर कोट के सही तरीका क्या होगा, सिस्टमेटिक वे क्या होगा कि आप अपना कोर्स भी कवर कर पाए और मार्क्स को इंप्रूव भी कर पाए। राइट, मेन एम हमारा तो कोर्स कवर नहीं करना, मार्क्स इंप्रूव करना होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन की, तो कभी भी आ सकता है, मई के एंड में या फिर जून के स्टार्ट में, कभी भी। जो एक रूमर है या फिर जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एसबीआई पीओ कभी भी नोटिफिकेशन दे सकता है। ठीक है, तो जब भी नोटिफिकेशन आता है, ये देखा गया है इन जनरल के ऑन एन एवरेज आपके पास 45 से 50 डेज मिलते हैं प्रीलिम्स तक के लिए। नोटिफिकेशन जिस दिन आए वहां से प्रीलिम्स तक के लिए इतने डेज मिलते हैं, और उसके बाद 20 से 25 दिन आप या फिर 25 से 30 दिन मानकर चल लीजिए ऑन एन एवरेज आपको मेंस के लिए मिलते हैं। इतने दिन हम अभी अज्यूम करके चल रहे हैं, नोटिफिकेशन में कितना आएगा वो हमें नहीं पता। अगर ज्यादा दिन आ गए तो अच्छी बात है, हमें ज्यादा नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे। अगर कम नंबर ऑफ डेज मिलते हैं, इन दैट केस हम कवर कर पाएंगे। लास्ट ईयर एसबीआई पीओ ने एक खेल खेला था कि उन्होंने 35 क्वेश्चंस रिड्यूस करके 30 कर दिया। ठीक है, टाइमिंग उन्होंने उतना ही रखा और क्या करा, जितनी भी स्पीड मैथ के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको कम से कम कर दिया, 3 से 4 क्वेश्चंस मैक्सिमम वो स्पीड मैथ के दिए। बाकी सब कुछ हमारा डिपेंडेंट रहा डीआई पर और अर्थमेटिक पर। तो हमें पूरा कोर्स कवर नहीं करना है, हमें ये देखना है कि कहां से हमारे ज्यादा से ज्यादा स्कोर हो सकता है। ठीक है, जो टॉपिक्स हमारे हाई प्रायोरिटी पे रहेंगे हमें उन्हें पहले कवर करना है, उसके बाद मीडियम और उसके बाद लो। लो वाले साइड में रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें हाई और मीडियम को सबसे पहले कवर करना है। ओके, अब वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किस किस को हमें कवर करना है, उसको मैं आपको बता देता हूं। तो देखो ध्यान से समझिएगा, जैसे कि यहां पर अगर आप देख पा रहे होंगे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है डेटा इंटरप्रिटेशन की चार्ट बेस। ठीक है, जो भी आपके बार चार्ट होते हैं, लाइन चार्ट होते हैं, इन सब पर बेटे इसको हमें करना ही करना है। लगभग लगभग यहां से हमें 10 से 12 क्वेश्चंस मिल जाएंगे करने के लिए। उसके बाद केस लेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं आपको समझाता हूं। लास्ट ईयर भी वेन डायग्राम पर बेस्ड केसलेट्स आई थी। ठीक है, तो इसको छोड़ना नहीं है। यहां से आपको करीब करीब 3 से 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन करते हैं तो मान लीजिए आपके पास 15 से 16 क्वेश्चंस आप आराम से कवर कर सकते हैं, अगर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन अच्छा है तो। ठीक है, और ध्यान रखिएगा डेटा इंटरप्रिटेशन में वेरिएबल बेस्ड इस बार काफी आए थे, तो आपको वेरिएबल्स पर ध्यान रखना है कि वेरिएबल्स आप सॉल्व कर पाओ। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं देते हैं, सिंपली देते हैं, बट इट्स जस्ट दैट वेरिएबल्स वहां पर होते तो स्टूडेंट थोड़े से घबरा जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये दो टॉपिक्स आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन चार्ट वाले और केसलेट हमें करने ही कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद परसेंटेजेस एंड रेशियोज और एवरेज, ये भी हमें करना ही। बिकॉज रीजन क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन पूरी तरीके से इन 3 टॉपिक्स पर डिपेंडेड है। अगर आपने ये 3 टॉपिक्स मिस कर दिए, इन दैट केस डेटा इंटरप्रिटेशन खराब हो जाएगा और फिर तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं। ध्यान में आया ना। तो परसेंटेजेस, रेशियोज और एवरेज ये तो हमें करने ही करने, बिकॉज हम बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन पर। और जब आप एवरेज कर लेंगे तो आपको एजेस वहां पर कवर हो जाएगा, और एज का एक ना एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, यहां से भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए इसको भी हम हाई प्रायोरिटी पे रखेंगे। टाइम एंड वर्क को भी हम हाई प्रायोरिटी पर रखेंगे, इसमें से भी एक क्वेश्चन मिल जाएगा। आपके पास पाइप्स एंड सिस्टम को मैंने लो प्रायोरिटी पर इसलिए रखा है बिकॉज जब आप टाइम एंड वर्क को कवर करेंगे तो पाइप्स एंड सिस्टम वहां पर ऑलमोस्ट हो ही जाता है, आपको कुछ अलग से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, टीएसडी में आपके ट्रेन्स के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। इन सबके एक एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन ये मैंने मीडियम पे क्यों रखा है, क्योंकि आपको इनको पहले कवर करना है। यहां से लगभग लगभग आप समझ लीजिए 5 क्वेश्चन आपको और मिल गए, तो 20 से 21 क्वेश्चन तो आपको यहां पर ही मिल जाएंगे। 30 में से अगर इतने क्वेश्चंस आप कवर कर लेते हैं ना, तो मानकर चलिए आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मीडियम में है। और सबसे कम देखिए सिंप्लीफिकेशन मैंने सबसे कम रखा है, बिकॉज जैसा कि मैंने बोला स्पीड मैथ के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कम हो गए। ठीक है, लास्ट ईयर भी ज्यादा जो आए थे वो क्वाड्रेटिक बेस्ड आए थे, या फिर मिसिंग नंबर्स या फिर रॉन्ग नंबर्स में से क्वेश्चंस आए थे। तो सिंप्लीफिकेशन पर हमें ज्यादा फोकस नहीं रखना है, लेकिन आप उसको कैलकुलेशन की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए, राइट।
मेंसुरेशन प्रोबेबिलिटी, अगर आप थोड़े से भी इसमें कॉन्फिडेंट नहीं है तो इसको साइड में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एक एक क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूले रहते हैं या फिर इन डेप्थ आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। इस वजह से अगर आप इसको इग्नोर करना चाहते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा कि आपके जो भी यहाँ पर हाई प्रायोरिटी के क्वेश्चन है, ठीक है, टॉपिक्स हैं और मीडियम के टॉपिक्स हैं, उनको तो आप पहले कर लें, उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो आप लो पर जाइएगा। ये बात समझ में आई? और ये आपको करना कैसे है, आपको चैप्टर वाइज लेकर नहीं चलना है। डोंट वरी, चैप्टर वाइज मैं करा दूंगा, जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद सब कुछ मैं चैप्टर वाइज करा दूंगा, ठीक है, उसके लिए परेशान मत हो। अभी आपको क्या करना है, आपको जो क्वेश्चंस करना है वो मिसलिनियस क्वेश्चंस करना है। और ये मैं बात किसकी कर रहा हूं, मैं उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं जो कि अभी जिन्होंने चैप्टर स्टार्ट ही कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट स्टार्ट ही कर रहा है। देखो एक तो बात, अगर अभी नोटिफिकेशन आता है तो जिसने अभी अभी स्टार्ट करा है वो तो कवर नहीं कर पाएगा। मैं बात उन स्टूडेंट्स की कर रहा हूं जिन्होंने, जिनका कॉन्सेप्ट आई मीन जो सिलेबस है वो ऑलरेडी पूरा कवर्ड है या फिर बस थोड़ा बहुत बचा हुआ है, ठीक है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा मिसलिनियस क्वेश्चंस इस टाइम पर करने हैं। और जब आप क्वेश्चंस को करते हुए जाएंगे ना, आपने मिसलिनियस क्वेश्चंस करे मतलब उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चंस हैं, मिक्सचर एलिगेशन के भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हम प्रीलिम्स प्रैक्टिस एक्टिविटी में करते हैं, ठीक है, यूट्यूब पर भी कराता हूं मैं, कोर्स में भी कराता हूं। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक तो हम क्वेश्चन सिलेक्शन सीखते हैं, साथ ही साथ मिसलिनियस क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस में कहीं फंस गए और उस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपको वो टाइप का क्वेश्चन जाकर चेक करना है। ये नहीं कि पूरा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोबारा से आप रिवाइज कर रहे हो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा अपना स्कोर कर पाओगे। बात समझ में आई? आपको किस तरीके से लेकर चलना है, सिस्टमेटिक वे में आपको अपनी प्रिपरेशन को लेकर चलना है। नोटिफिकेशन से पहले जितना भी टाइम है उसमें आप तैयारी कर लीजिए। ये नहीं कि नोटिफिकेशन जब आता है उसके बाद आप तैयारी करें कि मेरे पास ये मटेरियल है, मेरे को इस तरीके से पढ़ना है। अगर आप मेरे कोर्स में, तो वहां पर सब कुछ आपको मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस एक्टिविटीज बस अटेंड करनी है, उसमें जो भी आपका मिस हो रहा है उसको जाकर चेक करना है, दैट्स इट। ठीक है, समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको अपना ये पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर किसी भी तरीके का डाउट होगा आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड तो मुझे कमेंट्स में बता देना या फिर मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।